जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बरूथनी एकादशी कब है? एकादशी के दिन करें ये एक उपाय, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। जय माता रानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। बरूथनी एकादशी के दिन करें ये महा उपाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माधव भक्ति पाई चैनल में आप सभी का जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। साथ ही बरूथनी एकादशी पर व्रत रखने पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है और बहुत समय से इन कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है, उन्हें बरूथनी एकादशी पर व्रत करने के विधि विधान के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधि विधान भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि बरूथनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? अगर आप नहीं जानते हो तो आइए जानते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही अगर आप बरूथनी एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको इस दिन कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं, उनका परहेज ज़रूर करना चाहिए। वैदिक पंचांगों के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर बरूथनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को बरूथनी एकादशी व्रत किया जाएगा और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर बरूथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल को व्रत पारण करने का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मांधाता नाम के राजा के पैर को एक जंगली भालू ने काट लिया, जिससे राजा बेहद डर गया था। इस स्थिति में राजा ने श्री हरि में जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने राजा से कहा कि बरूथनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के शुभ फल प्राप्त से राजा सुंदर शरीर वाला हो गया। इसी प्रकार से बरूथनी एकादशी की शुरुआत हुई है। भगवान विष्णु के मंत्र जिसके जाप में ही अनंत गुण फल मिलता है। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम अम शंकराय नमः, ओम अम पद्मान्य नमः, ओम अहम अनुरुद्धाय नमः। नंबर 1, अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो एकादशी के दिन आपको बरूथनी एकादशी का व्रत पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना पढ़ पाएँ तो एकादशीय महत्व की पुस्तक को छोड़कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। उसे हाथ में लेकर के प्रणाम करें या कहीं रखी हो तो प्रणाम जरूर करें। नंबर 2, अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्या को दूर करना चाहते हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। अगर बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्ती शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दे दें जिससे आपकी अनबन चल रही हो उसको। नंबर 4, अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हो तो आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो एकादशी के दिन आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्द ही कोई शुभ योग मिल जाएगा। नंबर 5, अगर आपको लगता है कि ऑफिस की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो एकादशी के दिन आपको एक एकादशी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में लाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े में पोटली बना बांधकर पास रख देना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। नंबर 6, अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं है तो एकादशी के दिन आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायण मंत्र बोलते भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी कि पहले मंत्र बोले ओम नमो भगवते नारायण, फिर फूल चढ़ाएं, इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाएं। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नंबर 7, अगर आप अपने कैरियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो या तो अभी एक बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं तो अगर आप कैरियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो उन लोगों को एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रख देने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका जल्द ही अपने कैरियर को लेकर कोई ठीक फैसला मिल जाएगा। नंबर 8, अगर आपको किसी काम का बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, इससे आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर विष्णु भगवान के चरणों में रख देनी चाहिए। भगवान को विधि पूर्वक पूजा पूजन करें और पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। नंबर 9, अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हो तो एकादशी के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उनकी विधि पूरा पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी एकादशी के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए एकादशी स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र शंख रखकर उन्हें दूध की धारा अर्पित करें, फिर जल चढ़ाकर साफ करें, कपड़े से पोंछें और घी दही लगाएं और दूध के मिश्रित गुड़ से लेकर कुमकुम चावल फूल अर्पित करें, भोग लगाकर पूजन संपन्न करें। नंबर 10, अगर आप अपने परिवार को सौभाग्य बनाए नहीं रखने के लिए तो एकादशी के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष का साबुत हल्दी गोमती चक्र कौड़ी गंगाजल फल के दाने कर गुंजा फल के दाने लेकर सौभाग्य पोटली बनाए, इस पोटली को भगवान विष्णु पास रख दें। पूजा के वर्ष सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। नंबर 11, अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपये का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही इस सिक्के को भी रोली फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी के गले में रख दें। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। नंबर 12, अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो शनिवार के दिन शनिदेव इस विशेष मंत्र का जाप करें 21 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें और जाप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल छिड़कना। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, जानते हो वो कौन सा कार्य है जिन्हें एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए? आइए जानते हैं। नंबर 1, उड़द की दाल से रोगों का खतरा होता है। नंबर 2,
बरुतनी एकादशी पर उड़द की दाल खाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप बरुतनी एकादशी पर उड़द की दाल खाते हो तो इससे आपको कई रोग होने का खतरा हो सकता है, इसीलिए इस दिन उड़द की दाल खाने को वर्जित माना गया है। नंबर 2, चना खाने से आर्थिक तंगी होती है। इस दिन चना खाने को भी वर्जित माना गया है। माना जाता है कि अगर इस दिन चना खाते हो तो आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके अलावा चना खाने से आपको कई तरह की समस्या हो सकती है। बरुतनी एकादशी पर चना खाना वर्जित है। नंबर 3, शहद खाने से नाराज होती हैं माँ लक्ष्मी। बरुतनी एकादशी पर शहद भी नहीं खाएं, क्योंकि इस दिन शहद से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान कराया जाता है, इसीलिए शहद खाने से वर्जित माना गया है। बरुतनी एकादशी पर शहद खाने से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा आपको नहीं मिलती है। नंबर 4, पान माता जी को किया जाता है अर्पित। बरुतनी एकादशी पर पान के पत्ते भी न चबाएं, फिर किसी भी तरह से पान का उपयोग न करें, क्योंकि पान के पत्ते माता लक्ष्मी की पूजा में रखते हैं, इसीलिए इस दिन पान को चढ़ावे का एक रूप माना जाता है, इसीलिए बरुतनी एकादशी पर पान न खाएं। नंबर 5, पालक खाना वर्जित है। इस दिन पालक खाना भी वर्जित है। पालक खाने से भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलती है। साथ ही इस दिन पालक खाने से आपको त्वचा संबंधित कई परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो नहीं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति पाए चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।